प्रदेश में इन दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले नर्सिंग क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता में गहरा और चिंताजनक घोटाला सामने आया, जहां कॉलेजों को मान्यता मिलना केवल शैक्षणिक मानदंडों पर नहीं बल्कि अंदरखाने सौदेबाजी पर निर्भर हो गया है। कई संचालक तो अधिकारियों की मेहरबानी से आंख से काजल चुराने की बिसात तक बिछा चुके हैं। मान्यता की मंडी में खुला सौदा, पैसा दो मान्यता लो। सौदेबाजी में छात्रों के भविष्य के साथ धोखा और सपनों की सौदेबाजी बेनकाब होती नजर आ रही है। देखिए फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 3 इन दिनों नर्सिंग कॉलेज की सौदेबाजी के चलते सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। सच्चाई को नजरअंदाज करवाने के नाम पर सौदेबाजी का खेल चल रहा है। कई नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी या भ्रामक निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर मान्यता की दहलीज तक पहुंचाया गया, जिसमें कई कॉलेज तो ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पर ही मौजूद हैं। निरीक्षण रिपोर्ट में ये कॉलेज सुविधाओं से युक्त और योग्य शिक्षकों से लैस बताए गए, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टी है। माना जा रहा है कि ये झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अनफिट से फिट करने में किन कॉलेजों में सौदेबाजी हुई है। केस नंबर 1, सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटपुतली। निरीक्षण के समय कोटपुतली की टैगोर फार्मेसी बिल्डिंग को बताया, जो अस्तित्व में नहीं। हॉस्पिटलों का फर्जी निरीक्षण किया, फिर भी रिपोर्ट ओके। सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग का 100 बेड्स का नहीं, स्वयं का पेरेंटल अस्पताल है। एफिलेटेड 30 बेड्स के हॉस्पिटलों में 50 बेड्स होने का दावा किया। निरीक्षण टीम में शामिल ओम प्रकाश मेघवाल पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। केस नंबर 2, भरतपुर का संस्कार भारती डीपीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग। निरीक्षण के समय बोर्ड की अदला बदली से 2 कॉलेजों का निरीक्षण करवाया। एक ही भवन में 14 कॉलेज एक साथ संचालित हो रहे हैं। कई खामियों के बावजूद भी नर्सिंग की मान्यता दी जा रही। संचालक पर पूर्व में धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। केस नंबर 3, भीलवाड़ा का एस टेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कॉलेज संचालक ने हाई कोर्ट को जमकर गुमराह किया। एमएससी कोर्ट की रीत में बीएससी कोर्स की निरीक्षण रिपोर्ट लगाई। काउंसिल ने 29 और 30 अगस्त 2022 को बीएससी कोर्स का निरीक्षण किया था। काउंसिल ने एमएससी कोर्स का आज तक निरीक्षण नहीं किया। चिकित्सा विभाग ग्रुप 3 के बाबू नरेंद्र सिंह की मिली भगत सामने आई। नर्सिंग जैसी संवेदनशील शिक्षा प्रणाली में जब बाबू ही सौदेबाजी तय करने लगे कि कौन स्वास्थ्य सेवा देगा, तो ये केवल शिक्षा नहीं, उन अधिकारियों की काबिलियत पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है जो बाबुओं के इशारों पर गुमराह होते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 3 के त्रिदेव बाबू नरेंद्र सिंह, मूलचंद प्रजापत, मिंटू ही फर्जी वाड़े का केंद्र बने हैं। इन बाबुओं ने सरकार की आंखों में इस कदर धूल झोंक दी कि वे गड़बड़ियों को समझ नहीं सके, या फिर यूं कहें कि उच्च अधिकारियों को मोटी रकम का लालच देकर शायद जानबूझकर अनदेखा करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी माना है कि पिछली सरकार के समय एनओसी के लिए रिश्वत लेने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद पूरे सिस्टम को डिसॉल्व कर दिया है और नई कमेटी बनाई है। नए मापदंडों के आधार पर ही एनओसी दी जाएगी। जैसा कि मैंने जो शिकायतों के ऊपर पिछले कार्यकाल से अभी एनओसी के अंदर रिश्वत मांगी जा रही है, इसलिए मैंने इसको पूरे को डिसॉल्व करके सिस्टम को और एक नई कमेटी, अच्छी कमेटी बना के, और उन्होंने जो मापदंड जो बनाए हैं बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट बनाए हैं, और वो जो मापदंड जितने भी हैं वो अपने कलेक्टर लेवल पे अब जाएगी कमेटी में, वहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो बहुत ट्रांसपेरेंट और हमने अच्छा प्रोसेस हमने इसको बनाया है। अब क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार करीबन 52 ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर हाई कोर्ट ने हमें निर्देश दिए कि आप इनके अंदर देखा जाए और इनको निपटाया जाए। इसलिए उन केसेस को हम अलग ले रहे हैं। कईयों में निरीक्षण हो चुका है। अब कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है हम उनकी पालना कर रहे हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि ये लापरवाही नहीं, सुनियोजित घोटाला है। इस तरह के घोटालों पर
कैसे रोक लगाई जाए, इस पर बात करें तो निरीक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और वीडियो रिकॉर्ड आधारित बनाया जाए। सभी मान्यताओं की रियल टाइम सार्वजनिक निगरानी हो। निरीक्षणकर्ताओं के खिलाफ न केवल विभागीय बल्कि आपराधिक कार्रवाई हो। कुल मिलाकर जब शिक्षा बिकने लगे तो स्वास्थ्य सेवा केवल धोखा बनकर रह जाती है। कई निरीक्षण रिपोर्टों में पाया गया कि जांच रिपोर्ट को बिना गंभीरता से पढ़े ही अनुमोदन दे दिया गया, जिससे संदेह और गहराया कि कहीं अंदर खाने सौदेबाजी तो नहीं हुई। अधिकांश रिपोर्टों में निरीक्षण टीमों ने या तो बिना वास्तविक दौरे की रिपोर्ट तैयार की या कॉलेज प्रबंधन के दबाव प्रलोभन में आकर अनुकूल रिपोर्ट सौंप दी। जब तक निरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह नहीं होगी, तब तक यह धूल झोंकने का सिलसिला रुकने वाला नहीं। अब जरूरत है कड़ी कार्रवाई हो, कॉलेजों की पुनः जांच और छात्रों को न्याय मिले। इस फर्जीवाड़े ने न केवल शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है, बल्कि यह भी बताया है कि कैसे कागजी व्यवस्था से अधिकारी तक गुमराह हो सकते हैं। फर्स्ट इंडिया ने न केवल फर्जी निरीक्षण रिपोर्टों को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि नर्सिंग काउंसिलों और अधिकारियों के बीच कॉलेज प्रबंधन के साथ मिली भगत करके मान्यता की बोली तक लगाई जाती है। इतने बड़े पैमाने पर अनफिट पाए गए कॉलेजों को मान्यता देने के पीछे कौन जिम्मेदार है? सुमित कुमावत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।